वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित आज आपके कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे बोलते हैं टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज का हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट है आज नेटवर्क टोपोलॉजी में ही वन बाय वन हम सारी टोपोलॉजीज को स्टडी करेंगे। तो आज जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी योर बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और कई जगह आप लोगों को देखने को भी मिलेगी। जब अगर आप अपनी लैब्स में बैठते हैं, अपने सिस्टम्स के आसपास अगर आप देखना स्टडी करना शुरू करें, एज अ लेमैन की तरह नहीं देखना है। आपने बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट अब क्या करना है, उन सब चीजों को देखिए, समझिए कि हो क्या रहा है हमारे आसपास, जो काम किया जा रहा है वो किस तरह से हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में कुछ ही स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जहां पर हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच कर रखे होंगे। आप लोगों ने ऐसा कुछ सिस्टम अपनी लैब्स में भी देखा होगा जहां पर एक टेबल होता है, टेबल के इस साइड भी बच्चे बैठे होते हैं, दूसरी साइड भी बच्चे बैठे होते हैं और बीच में वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ओके तो यहाँ पर क्या है, ये जो बस टोपोलॉजी है यानी कि एक सिंगल बस है। बस क्या होती है, जो डेटा कैरी करने के लिए हम यूज करते हैं, जो सिग्नल्स कैरी कर रही है। अब यहाँ बस पर दोनों साइड हमारे पास क्या लगे हैं, टर्मिनेटर्स लगे हैं। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर ये टर्मिनेटर एंड है, ये दूसरा टर्मिनेटर एंड है और बीच में इस बस केबल के पास क्या है, मल्टीपल स्टेशंस हैं। इसको हम स्टेशंस ना कहकर हम इसको नोड्स भी कह सकते हैं। नोड्स यानी कि नोड 1, नोड 2, नोड 3। ये जो कंप्लीट बस है इसको मेन केबल भी बोलते हैं और इसको बैकबोन केबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल। आप भी साथ साथ रिवाइज कीजिए, जब मैं बोलती हूँ क्या बोलते हैं तो आप अपने मन में बोलिए कि हाँ टीचर ने अभी हमें बोला क्या। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जितने भी नोड्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, उसको हम टैब के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं मेन बैकबोन केबल के साथ। और क्या है, जितने भी नोड्स हैं जब हम उसको टैब के थ्रू कनेक्ट करेंगे, यानी कि बीच में भी हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा वायर चाहिए जिससे हम इस सिस्टम को इस मेन केबल के साथ कनेक्ट कर सके, बैकबोन केबल के साथ कनेक्ट कर सके। यानी कि जो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रही है वो है ड्रॉप लाइन, यानी कि ऐसी लाइन जो अपना डेटा सेंड करने के लिए ड्रॉप करती है किस पर, इस मेन डेटा केबल पर, इस मेन सिग्नल पे कि हाँ मुझे जो डेटा है वो किसी पर्टिकुलर नोड पे भेजना है। इसकी बात सीधी सी है, समझ आ रही होगी कि इस नोड ने इस नोड के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ये नोड इसके साथ भी कम्युनिकेशन कर सकती है, सभी के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है। बट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमने मल्टीपल वायर्स नहीं ली, हमें क्या करना है, इन नोड्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना है। तो बस टोपोलॉजी होती क्या है, चलिए थोड़ा सा नोट्स पे आ जाते हैं। तो बस टोपोलॉजी इज अ टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क डिवाइस, कंप्यूटर भी हो सकता है और नेटवर्क डिवाइस भी हो सकती है ना, इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल यानी कि बैकबोन केबल। इट transmits the data from one end to the another in a single direction and it is a multi-point connection because if the backbone fails the topology crashes। ये तो ड्रॉबैक है। सबसे पहले हमें ये पता सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो केबल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, कोई भी टोपोलॉजी कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता हो कि हम उस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं और इसमें ड्रॉबैक्स क्या आ गए कि जिसकी वजह से हम दूसरे पे स्विच करना पड़ा, है ना। तो इसमें सिंपल सा ड्रॉबैक दे दिया है इसने कि बैकबोन फेल हो जाए तो क्या होगा, आपका जो कंप्लीट एंटायर नेटवर्क है वो क्रैश हो जाएगा, यानी कि ये आपकी टोपोलॉजी जो है वो वर्क नहीं करेगी। व्हेन अ नोड वांट्स टू सेंड अ मैसेज, अगर एक नोड मैसेज भेजना चाहती है ओवर द नेटवर्क, इट पुट्स अ मैसेज ओवर द नेटवर्क, ऑल द स्टेशंस अवेलेबल इन द नेटवर्क विल रिसीव द मैसेज वेदर इट हैज बीन एड्रेस्ड और नॉट। बड़े मजे की बात है। क्या बात है, कहता है कि एड्रेस है या नोट है,
मतलब अगर मैंने एक लिफाफा क्लास में छोड़ दिया है ना, और मैंने उस पे नाम नहीं लिखा, सिर्फ सेमेस्टर लिख दिया। मान लीजिए मैंने लिखा BCA 5th सेमेस्टर या BCA 6th सेमेस्टर, तो 6 सेमेस्टर के लिए लिफाफा है, उसको कोई भी ओपन कर सकता है। और स्पेशली अगर मैंने उस पे रोल नंबर लिख दिया, यानी कि मैंने उसको एड्रेस कर दिया कि ये जो पैकेट है वो इस रोल नंबर के लिए है, तो अगर वो रोल नंबर मैंने एड्रेस कर दिया तो वो एड्रेस पैकेट जो है वो उसी को मिलेगा, नहीं तो दूसरे को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो बस टोपोलॉजी है वो मेनली कुछ प्रोटोकॉल्स के अंदर काम करती है, यानी कि स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स क्या है? 802.3 ईथरनेट यानी कि लैन का प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज करते हैं, और 802.4 जो है हम कहाँ यूज करते हैं? बस टोपोलॉजी के स्टैंडर्ड नेटवर्क्स में यूज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि 802.3 ईथरनेट जो है वो कहाँ यूज होता है, यानी कि ये यूज होता है बस टोपोलॉजी में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये पता है कि आप इस पार्ट का आंसर बहुत अच्छे से देंगे। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर टू द अदर टोपोलॉजीज एंड द बैकबोन केबल इज कंसीडर्ड टू अ सिंगल लेन। बैकबोन केबल, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये सिंगल लेन है, इसको रप्चर किया है, टैप के साथ कनेक्ट किया है किसी भी नोड को, और इस नोड के साथ हमारे पास क्या है? दिस इज योर ड्रॉप लाइन। ओके, ड्रॉप लाइन के थ्रू ये जो नोड है वो यहाँ पर मैसेज भेजेगी, और ये जो नोड के थ्रू जो मैसेज भेजा जाएगा वो पूरे इस चैनल पे ट्रैवल करेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक अभी तक किसी ने रिसीव नहीं किया इस मैसेज को, तो ये जो मैसेज है यहाँ से टर्मिनेटर से बाद वापस क्या होगा? बाउंस बैक हो जाएगा। बाउंस बैक होके फिर वो चेक करेगा कि हाँ जी, जो रिसीविंग डिवाइस है अगर वो कहीं बिजी थी तो अब वो उसको रिसीव कर ले। ठीक है, the configuration of a bus topology is quite simpler as compared to other topologies, and the backbone cable is considered as a single lane. backbone cable जो है उसको हम single lane बोलते हैं because through which the message is broadcast to all the stations. जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। अगर सपोज इस लैन के थ्रू अगर मुझे एक कोई मेन सर्वर है, मान लीजिए यही आपका सर्वर है, और इसने अगर कोई मैसेज चेक करना है कि ऑल सिस्टम्स पे नेटवर्क चल रहा है, तो वो इस पे एक मैसेज के थ्रू या आईपी एड्रेसिंग के थ्रू जो वो चेक करेगा कि वो सभी पे मैसेजेस भेज सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक बेटर पार्ट हो गया इसका कि यानी कि ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं हम अपना मैसेज सभी स्टेशंस पे। क्यों? क्योंकि हम जो कम्युनिकेशन मीडियम यूज कर रहे हैं वो है सिंगल लेन। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द बस टोपोलॉजी इज CSMA। CSMA जो है, यानी कि CSMA का मीनिंग होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, अगर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जैसा मीनिंग यहाँ से हमें समझ आ रहा है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हुआ क्या? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये हुआ कि जब ये मल्टीपल नोड्स जो आपस में डेटा भेज रही हैं, तो वो जो ये वाला अगर हमने मेथड लगा दिया, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल लगा दिया, तो वो कैरियर को सेंस कर लेगा कि कोई और डिवाइस जो है वो अपना किसी और डिवाइस का जो डेटा है यानी कि सिग्नल्स जो हैं वो यहाँ से ट्रेवल हो रहे हैं। अगर ट्रेवल हो रहे हैं तो दूसरी जो डिवाइस है वो अपना डेटा थोड़ी देर में सेंड करेगी। ठीक है, ये रुक जाएगी, और ये जो डिवाइस है जिसने यहाँ सेंड कर रखा है तो ये सिग्नल को सेंस कर लिया और दूसरे ने रोक दिया। होगा क्या इससे कि कोलिजन नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक ही बेचारी लाइन है, उसी पे सबने डेटा भेजना है, तो सब डेटा भेजेंगे तो इससे क्या होगा? ये प्रॉब्लम अकर करता है। सो CSMA इज अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल यूज्ड टू कंट्रोल द डेटा फ्लो सो दैट डेटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन। डेटा की इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहे, यानी कि डेटा बीच में कहीं क्रैश ना हो जाए, डेटा कहीं बेचारा मेरा कहीं गुम ना हो जाए, है ना। तो उस सब चीजों के लिए हम
CSMA को यूज करते हैं। द पैकेट्स डू नॉट गेट लॉस्ट, पैकेट्स जो है वो लॉस्ट नहीं होने चाहिए। एंड देयर आर द अल्टरनेटिव वेज ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम आ गई, अगर मान लीजिए पैकेट लॉस नहीं होने चाहिए, मेन काम हमारा ये है कि किसी ने भाई बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा था, कुछ सर्टिफिकेट भेजने थे, लेकिन एक ने भेजे या किसी ने एक मैसेज भेजा, वो आधा तो मिला आधा मिला ही नहीं, तो काम पूरा नहीं होगा। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो काम पूरा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें काम पूरा करने के लिए होगा क्या कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हैंडल करने के लिए व्हेन टू नोड्स सेंड द मैसेज साइमल्टेनियसली, हमें ये चेक करना है कि कब दो नोड्स जो हैं वो एक साथ डेटा भेज सकती हैं। CSMA CD, CD क्या होता है? CD हो गया कोलिजन डिटेक्शन। अगर कोलिजन हो गया, किसी ने नोड ने डाटा भेज दिया एक ही टाइम पे दो नोड्स ने, और हुआ क्या कि उनका पैकेट लॉस हो गए, उनका डेटा खराब हो गया। इज एन एक्सेस मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट द कोलिजन। वंस द कोलिजन इज डिटेक्टेड द सेंडर विल स्टॉप ट्रांसमिटिंग डेटा। जैसे ही कोलिजन डिटेक्ट हो तो भाई बाकी काम छोड़ दो, काहे को इतनी हार्डवर्क कर रहे हो, है ना। तो वो जो नोड है उसने अपना डेटा भेजना खत्म कर दिया। और इससे हुआ क्या कि रिकवरी आफ्टर द कोलिजन, इससे जो है काम किस पे किया जाएगा? काम किया जाएगा रिकवरी पे, है ना। रिकवरी पे के कहा हमारा जो डाटा है वो लॉस हुआ था और कितने के बाद कितना पैकेट जो है वो मेरा पहुंच चुका है और कहां से मुझे आगे फॉरवर्ड करना है, दैट विल बी डन थ्रू द कोलिजन डिटेक्शन। एंड नेक्स्ट इज CSMA CA। CA क्या है? कोलिजन अवॉइडेंस। भाई डिटेक्ट तो कर लिया, मान लिया हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना ऐसा ही मेथड लगा दें कि कोलिजन हो ही ना, डिटेक्ट करने की तो जरूरत ही क्या पड़े, अवॉइडेंस ही कर देते हैं हम। तो इज एन एक्सेस मेथड यूज्ड टू अवॉइड द कोलिजन बाय चेकिंग वेदर द ट्रांसमिशन मीडिया इज बिजी और नॉट। चेक करना है कि ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो बिजी है या नहीं है। इफ बिजी देन द सेंडर वेट्स अंटिल द मीडिया बिकम्स आइडल। ठीक है, तो सेंडर तब तक वेट करेगा जब तक मीडिया जो है वो आइडल हो, है ना। और दिस टेक्निक इफेक्टिवली रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कोलिजन। इस टेक्निक से हमारे पास क्या होगा कि पॉसिबिलिटी जो है वो रिड्यूस करने की हो जाएगी। एंड इट डज नॉट वर्क ऑन द रिकवरी आफ्टर द कोलिजन, यानी कि मुझे यहाँ पर रिकवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मेरा भी डिटेक्ट हुआ कहाँ था। क्यों? क्योंकि मैंने कोलिजन डिटेक्ट होने से पहले ही अवॉइड कर दिया, रिड्यूस कर दिया उसकी कि कब जो है कौन सी डिवाइस अपना डेटा फर्दर सेंड करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करते हैं, इसी में कुछ है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब ये हो गया कि अरे भाई जब ये हम बस टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो होंगे। तो ये कहता है कि एडवांटेजेस ये हैं कि इफ एन डिवाइसेस आर कनेक्टेड, एन मीन्स नंबर ऑफ, यहाँ जैसे 5 नोड्स हैं, ठीक है, यहाँ आपको दिख रही है कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5 डिवाइसेस कनेक्ट है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई? 5 कनेक्टेड। Then the number of cables required to connect them is 1, यानी कि इन सबको कनेक्ट करने के लिए मुझे एक ही केबल की रिक्वायरमेंट है। वो डिपेंड करेगा कि उस केबल की लेंथ कितनी है, उसमें कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। इन दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए ये जो बीच का डिफरेंस है ये कितना होना चाहिए। ठीक है, सो विच इज नोन एज द बैकबोन केबल एंड ड्रॉप लाइंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और हमें ये पर यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, अगर n केबल्स है, n नोड्स है, तो हमें क्या चाहिए, n ड्रॉप लाइंस भी रिक्वायर्ड होंगी। सो नेक्स्ट इज लो केबल, लो कॉस्ट ऑफ केबल। ये भी एडवांटेज हो गया। देखो केबल की कॉस्ट कम हो गई। अगर मेरे पास यहाँ पर ये नोड होती, ये नोड होती, एक ये नोड है और एक ये नोड है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक नोड को आपस में मुझे इंटरकनेक्ट करना है। ठीक है, फिर ये नोड भी क्या करेगी, है ना। अभी मैंने एक नोड से 3 को कनेक्ट किया, लेकिन अब ये नोड जो है इसने इसको कनेक्ट करना है, इस नोड ने क्या हो गया, इसको
ठीक है, और इस नोड ने इसको कनेक्ट किया, इसी नोड ने इसको भी कनेक्ट करना है, तो केबल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर लेबल कॉस्ट जो है वो कम हो गई। ठीक है, low cost cable in the bus topology nodes are directly connected to the cable without passing through a hub। ठीक है, पासिंग हब नहीं लगाया हमने, कोई हार्डवेयर एक्स्ट्रा नहीं लगाया है, हमने सिंगल लाइन केबल लगाई है, बैकबोन केबल। देयरफॉर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज लो। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पर लो हो जाएगी, क्योंकि एक ही तो वायर लगाई, सबके साथ दो टर्मिनेटर्स लगाए और नंबर ऑफ नोड्स को रप्चर करके टैप्स लगा दिए, है ना। तो कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। तो टैप्स और बाकी सब कॉस्ट को ही निग्लिजिबल कर रहे हैं, सिंपल ये जो वायर लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं। एंड इट इज यूज्ड टू बिल्ड स्मॉल नेटवर्क। जो बस टोपोलॉजी है या बस नेटवर्क जो है वो हम स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज करते हैं। मॉडरेट डेटा स्पीड्स। मॉडरेट डेटा स्पीड्स का मतलब ये हो गया कि ना तो बहुत ज्यादा है और वी कांट से कि ये बहुत ज्यादा कम है। सो कोएक्सियल और ट्विस्टेड pair cables are mainly used in bus-based network that supports up to 10 Mbps। तो ये जो यहाँ पर यूज करते हैं हम कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है वो यहाँ पर स्पेशली यूज की जाती है। जब हम केबल्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना, ट्रांसमिशन मीडियम, तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक एक पार्ट को समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है वो 10 Mbps की स्पीड देती है। फेमिलियर टेक्नोलॉजी क्या रहती है इसमें कि फेमिलियर टेक्नोलॉजी एज इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल शूटिंग टेक्निक एज आर वेल नोन एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर इजीली अवेलेबल। ठीक है, फेमिलियर ही है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ट्रबल शूट, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मान लो ये नोड काम नहीं कर रही, तो मैं इस नोड को आइसोलेट कर सकती हूँ, तो ट्रबल शूट कर लिया मैंने प्रॉब्लम को, इससे पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिमिटेड फेलियर। अब इस तरह की जो टोपोलॉजी होती है, अ फेलियर इन वन नोड विल नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन अदर नोड्स। ठीक है, लेकिन एक नोड के खराब होने से तो फर्क नहीं पड़ेगा, यही एडवांटेज है इस पार्ट का। नेक्स्ट, अगर हम ड्रॉबैक्स पे आ जाते हैं, तो ड्रॉबैक्स यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या हो गए। एक्सटेंसिव केबलिंग, इट मीन्स कि क्वाइट सिंपलर है। ठीक है, बस टोपोलॉजी पे जो हम केबलिंग कर रहे हैं उसको अगर एक बार किसी पर्सन ने या किसी इंजीनियर ने उसको सेट कर लिया, तो दूसरा पर्सन भी उसको बहुत जल्दी अगली बार बहुत अच्छे से कर सकता है। सो बट स्टिल इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केबलिंग। भाई केबल ज्यादा लग रही है, ड्रॉप लाइन चाहिए, केबल चाहिए, है ना, केबल थोड़ी ज्यादा लग रही है। सो डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग का मतलब ये है कि स्पेशलाइज्ड टेस्ट इक्विपमेंट टू डिटरमाइन द केबल फॉल्ट्स। अगर केबल में फॉल्ट्स हैं, मान लीजिए जो नोड है वो आपकी बहुत अच्छे से काम कर, नोड ठीक है, सिस्टम ठीक है, बट केबल में फॉल्ट आ गया, तो वहां पर अगर मुझे ट्रबल शूट करना है उस प्रॉब्लम को, तो मुझे उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए। इफ एनी फॉल्ट अकर्स इन द केबल देन इट वुड डिस्टर्ब the communication for all the nodes। sorry, so signal interference में क्या हो रहा है, if two nodes send the message simultaneously, अगर दो nodes जो है वो simultaneously message को forward कर रही हैं, then the signal of both the nodes collide with each other। ये भी तो drawback है कि हो गया ना कि दो nodes ने अगर सेम टाइम में डेटा भेजना शुरू करा तो वो collide हो जाएंगी, और collide होने से क्या होगा, वो डेटा प्रॉपरली सेंड नहीं होगा। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट क्या हो गई, एडिंग न्यू नोड्स टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन द नेटवर्क। ठीक है, न्यू नोड्स, न्यू डिवाइसेस जैसे ही हम अटैच करेंगे तो वो क्या कर देगा, रिकॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे फर्दर चेक करना पड़ेगा कि इतने मीटर केबल में तो इतनी डिवाइसेस अटैच हो सकती थी, अगर मुझे और डिवाइसेस अटैच करनी है तो क्या मैं इसी में अटैच कर दूं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उसमें एक स्पेशल डिस्टेंस भी चेक करना पड़ता है कि दो नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। अटेन्युएशन क्या होती है, ठीक है, अटेन्युएशन इज अ लॉस ऑफ सिग्नल,
है ना। अटेन्युएशन क्या हो गया कि अगर मेरे डेटा भेजा, मेरा सिग्नल जा रहा है, मेरा डेटा जा रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से मेरा सिग्नल जो है वो लॉस हो गया, है ना। सो रिपीटर्स आर यूज टू रीजनरेट द सिग्नल, लेकिन जो हमने यहाँ पर यूज नहीं करे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिपीटर्स यूज करने पड़ेंगे कि सिग्नल अगर मेरा वीक भी होता है, मान लीजिए मैंने फर्स्ट डिवाइस से फिफ्थ डिवाइस पे डेटा भेजा है और वो बीच में से 4-5 डिवाइसेस को क्रॉस करता हुआ जा रहा है और मेरा सिग्नल अगर वीक हो जाता है, तो मैं क्या करूंगी, रिपीटर्स के थ्रू वापस रीजनरेट करेंगे हम सिग्नल को। तो इसी को बोलते हैं अटेन्युएशन। तो रिपीटर्स क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं सिग्नल को थोड़े थोड़े टाइम के बाद। ओके तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बस टोपोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर्स के साथ। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय।